नमस्कार, सीसीएन न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं दिनेश गर्ग कड़वे सवालों वाला फिर एक बार मौजूद हूं रोहिणी के सेक्टर 16 में। मेरे साथ मौजूद हैं संदीप चौधरी जी, जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं शिवसेना पार्टी से। आप लोग सोच रहे हो कि आज सुबह से कोई वीडियो क्यों नहीं आई? थोड़ा काम में व्यस्त था, इस कारण से वीडियो नहीं आ पाई। हालांकि चर्चा पूरे वार्ड 26 में, 27 में, 24 में, 25 में बनी रही और वीडियो लाइव भी चल रही है। आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है। इस तरह से वीडियो को शेयर करते हैं ताकि हमारा भी हौसला बना रहता है, ताकि कड़वे सवालों के साथ सच की पड़ताल करें और आपको सच से रूबरू कराते रहें, हर प्रतिनिधि से, हर उम्मीदवार से। इसी तरह से बात करते रहेंगे। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार। नमस्कार। एक बार दर्शकों को राम राम कर दो। राम राम जी सभी को। सबसे पहला सब अच्छा संदीप जी, आप आजकल इंटरव्यूज देख रहे हो अपने चैनल पे? नहीं? हाँ देखता हूँ। देख रहे हो, कैसे हैं? अच्छे हैं। सही जा रहे हैं? हाँ सही। फिर भी आप सचेत नहीं हो, मास्क नहीं लगा रखा आपने। मास्क तो देखो, हम इस कमरे में 2 जने बैठे हैं। तीन है। वो मेरा कैमरामैन भी है, मैं भी हूँ और आप भी हो। वो दूर बैठे हैं। आपने लगा रखा है, सेफ है, हमको दिक्कत नहीं है। आप मानते हो कि मास्क नहीं लगाना चाहिए? आपको कार्यालय में बैठे हो तो लगाना चाहिए। फिर भी नहीं लगाया आपने? संख्या अधिक होती है तो हमेशा लगाते हैं। अकेले होते हो तो नहीं लगाते? अभी मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है। नहीं, ये जनता देख रही है, लाइव चल रहा है। अगर आपको लगता है कि आप ठीक हो तो एक्सेप्ट करो, आपको लगता है कि गलत है तो वो एक्सेप्ट नहीं करो। ठीक है, मास्क लगाना चाहिए सभी को। और लेकिन इस समय मैंने नहीं लगा रखा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। ठीक है। वाकई अच्छा लगता है दर्शकों, जब मेरा पहला सवाल इस चीज को लेकर रहता है, चाहे कोई भी है, गलती किसी से भी हो सकती है और उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना वाकई बड़ी बात है। और आप लोगों को भी हमेशा मास्क वेयर करके रहना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो नई महामारी जो आ रही है ना, उससे बचाव के लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, क्योंकि वैक्सीन तो हो गई फेल। वैक्सीन तो मोदी जी की फेल। सही बात है, फेल है। दूसरी चीज संदीप जी, अभी मौसम के अंदर बेशक ठंड है, लेकिन चुनाव की गर्मी बहुत है। चुनाव में इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है, चाहे पारा ठंड का बढ़ता जा रहा है, लेकिन चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है। आपके साथ भी है ऐसा कुछ? डर लग रहा है दिल्ली में आएंगे नहीं आएंगे? नहीं, चुनाव की गर्मी या चुनाव के ठंडेपन से कोई ऐसी बात नहीं होती। हर व्यक्ति ने अपना कर्म करना, हम कर रहे हैं अपना कर्म। क्या कर्म कर रहे हो? बिल्कुल शांत बैठे हो। शांत किस मायने में? मतलब चुनाव के अंदर क्या क्या गर्मी ला रहे हो आप? आजकल शिवसेना पार्टी कहाँ है? क्यों नहीं है? हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं और लोगों के जो भी कार्य होते हैं, जो भी उनकी समस्या होती हैं, निपटाते हैं। जो भी हमारे पास चल के आता है हम जरूर करते हैं। ऐसे चल के तो कब आएगा आपके पास? तो क्योंकि पार्टी का विस्तार तो अभी है नहीं, दिल्ली में कोई जान नहीं रहा, तो चल के तो कोई भी नहीं आ पाएगा। कैसे नहीं है? जैसे आप बताओ, कोई ऐसा विषय बताओ भी जिसमें हम नहीं पहुंचते हों, या ऐसा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं पहुंचते, आपके पास कोई कैसे पहुंचेगा? क्योंकि विस्तार तो अभी पार्टी का है ही नहीं। हमारे पास क्या है कि जैसे रोजमर्रा के जो काम है, बाकी पार्टियां भी यही काम कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं। जैसे आधार कार्ड कैंप है, श्रम कार्ड कैंप है, लेबर कार्ड का कैंप है, या और कोई समस्या है, किसी को हमने गाइड कर दिया, किसी को रास्ता दिखा दिया, ये भी तो काम है। हम अपने तरह से अपना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जिस रफ्तार से इस समय बीजेपी, जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी लगी है, उस रफ्तार को आप लोगों ने अभी पकड़ा भी है या सिर्फ टपाटप हो रही है बस? रफ्तार किस तरह की? रफ्तार इस तरह की जैसे गर्मा गर्मी इन्होंने दोनों ने ला रखी है, इस टाइम बराबर की टक्कर है आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की। अपने आप कांग्रेस इस समय अपने आप को कहीं नहीं देख रही, शिवसेना कहां देख रही है दिल्ली में इस समय? 4 महीने कुछ भी नहीं है इस टाइम। तो इलेक्शन को लेकर अगर बात करें तो 4 महीने तो कोई लंबा समय नहीं रह गया, और उसके बावजूद भी शिवसेना अगर रेंग रही है अगर, तो वो गलत है। अगर आप निगम में देखना चाहते हैं आप लोग तो नहीं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हो वही तो पूछ रहा हूं। क्या करना चाहिए? चलो आप बताइए। मैं तो आपसे पूछने आया हूं, मैं नहीं बताऊंगा। आप बताओ क्या आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए और क्या नहीं कर रहे। चलो ये बताओ क्या नहीं कर रहे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं क्या कर रहे हो? क्या करना चाहिए मुझे ये तो बताओ। अच्छा, आप दिल्ली में कहाँ स्टैंड कर रहे हो अभी? कर शाम तक लोगों की सेवा करते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, अभी दिल्ली में लगभग कितने क्या नाम है, आप लोगों ने प्रत्याशी चुन लिए हैं? उम्मीदवार प्रत्याशी अभी चुनने का समय नहीं आया। उम्मीदवार अभी नहीं, उम्मीदवार बहुत है। मैंने आपको पहले भी एक इंटरव्यू में बोला था कि 70 विधानसभाओं में हमने कम से कम 30-35 विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। थोड़ी सी चेयर पास लिया हो एक बार, बताओ, अब बताओ। 30-35 विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जो अपना काम कर रहे हैं अपने वार्ड में, अपने विधानसभा में। मेरे को ना बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप लोग आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हो। अरे भाई,
गर्मा गर्मी है आम आदमी पार्टी के बीच में, बीजेपी के बीच में। बीजेपी वाले टाइम नहीं देते, कहते हैं ऊट पटांग सवाल करता है, और करूं क्यों ना, कड़वे सवाल पूछना मेरा काम है। लेकिन ये शख्स मुझे जब भी आता हूं पहले कभी नहीं पूछते कि पूछोगे क्या। खुला चैलेंज था, इसीलिए खुले चैलेंज पे मैंने सवाल कर लिया। ना तो हम कहेंगे आपसे पहले हमें बताओ कि क्या पूछोगे, और ना ही हम कभी अपनी स्पीच भी देते हैं ना तो तैयारी करके भी नहीं जाते। मैं तैयारी होती तो मास्क लगा लिया होता, क्योंकि ना पक्ष की करूंगा ना विपक्ष की करूंगा, निष्पक्ष बात करूंगा और ऐसे ही जांच पड़ताल करता रहूंगा और सच निकालता रहूंगा। बड़ा अच्छा इंटरव्यू होता है आपका, और आप मास्क के लिए टोकते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, सावधानी के लिए मैं आप दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, मास्क लगाना अनिवार्य है, खुद लगाना भी जरूरी है। मेरी बात पूरी होगी। लेकिन ठीक है, अगर हम घर में जाते हैं परिवार में तो कभी मास्क लगाते नहीं, मेरे ख्याल से बच्चों के बीच में नहीं लगाते ना। तो ये भी हमारा एक जो कार्यालय है ना, एक परिवार की तरह है। हमें मालूम है फिक्स लोग हैं, वही लोग हमारे साथ स्टाफ में बैठे हैं। जब पब्लिकली, जैसे आज हमारा श्रम कार्ड का कैंप था, तब मैंने लगा लिया था, तो काफ़ी लोग आ रहे थे, तो नए लोग भी आ रहे थे ना, तो उसमें फिर सावधानी रखनी पड़ती है, ध्यान रखना चाहिए। जो बुरा नहीं मानना, मैं फिर भी लाइव चल रहा है, मैं फिर पूछ रहा हूँ, जो दिन में श्रम कार्ड का कैंप चल रहा था उसकी कोई फोटो या वीडियो है आपके पास अभी? मैं दे दूंगा आपको, दिखाओ एक बार। नहीं मेरे को बस दे दूंगा, मेरे पास जो हमारे स्टाफ में है ना, जिनकी ड्यूटी लगा रखी है उनके पास है, तो कल दे दूंगा। मैं अगले इंटरव्यू इनके पास कल फिर लूंगा, और उसके अंदर हम जरूर देखेंगे कि जो श्रम कार्ड का कैंप चल रहा था उसके अंदर मास्क लगा रखा था या नहीं लगा रखा था, और आई हुई जनता ने कितना लगा, मतलब प्रोटोकॉल का कुल मिला के कितना पालन हो रहा था, हम फिर देख लेंगे उसको। अगर नहीं लगा रखा होगा तो हम आपसे सॉरी बोल देंगे, और अगर कोशिश तो की थी लगाई, बीच में उतारा भी है कभी, जैसे चाय पी ली। मैं सोचता हूँ चाय पीते टाइम तो उतार लिया, तब भी कोई सुनो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है। मेन बात है कि पब्लिक में मैसेज जाना चाहिए कि आप जो ये महामारी है इससे बचे रहें। पहले बहुत झटके सहन कर चुके हैं, आगे ऐसी त्रासदी से हम लोग शायद आज भी उभर नहीं पाए हैं। मैं सहमत हूँ आप। दर्शकों, आप लोग ना ये मत सोचना कि दिनेश हमेशा मास्क के पीछे क्यों पड़ जाता है। असल में मेरा उद्देश्य कोई गलती मनवाना नहीं होता, मेरा उद्देश्य रहता है कि हम उस महामारी को दोबारा न देख पाए, क्योंकि बड़ी गंदी बीमारी है ये, और ऐसी बीमारी है जिसने कारण आप और मैं और ये नेताजी लोग ये भी इतनी आसानी से नहीं निकल पाए। कितनों ने अपने घर खो दिए, कितनों ने अपने भाई बहन बेटियां खो दी, कितने अपने पड़ोसी सगे संबंधी खो दिए। तो सिर्फ एक मास्क और 2 गज की दूरी, यही इस समय हम कर सकते हैं, क्योंकि जो वैक्सीन थी वो तो हो गई फेल, पता नहीं अब दूसरी आएगी नहीं आएगी। कोरोना की पहली लहर में मेरे पूरे परिवार को कोरोना हो गया था। और उसमें हमने सेवा भी बहुत की लोगों की, पूरे 2 महीने तक हमने लगातार यहाँ पे भोजन वितरण भी किया। कई लोग हमें बोलते भी थे तो कह भी देते थे कि आप मास्क लगाओ। इसी खांसी से आजकल लोगों को डर लगने लग गया है। लेकिन पूरे 2 महीने के वीडियो में आप देख लेना, कोई दिन ऐसा नहीं है जो मास्क ना लगाया हो। अच्छा, आप सेफ तो हो ना? मैं सेफ हूँ। हाँ। अब आप देखो बार बार खांसी आ रही है, मुझे डर लगने लगा है। पानी ला भाई, 1 गिलास पानी ला दे दो। पहले पानी पिला दे दो, नेताजी को पानी पीने दो ताकि खांसी रुक जाए, नहीं तो दर्शक भी डर जाएंगे। कभी पत्रकार दिनेश ऐसी जगह तो नहीं बैठा कि उसको चाना में कोरोना जैसी चपेट में आ जाओ। अच्छा, आपने वैक्सीन लगवा रखी है ना? आज मैंने किसी के कहने पे गोलगप्पे खा लिए थे भाई, उसी की असर है और कुछ नहीं है। अच्छा, फिर ठीक है चाचा, मैं इस समय सेफ महसूस कर लेता हूँ अपने आप को, कोई बात पता नहीं हो। आज मैंने किसी के कहने पे 2 गोलगप्पे खा लिए थे, तो उसी का असर है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि दर्शक कहीं ना कहीं उल्टा ना ले जाएं कि बिना मास्क के भी हैं, खांस भी रहे हैं, क्योंकि आजकल खांसी से लगभग डर रहे हैं। और बाहर का खाना भी नहीं खाते, बड़े सावधान है वैसे तो। लाओ पानी दो। चलो कोई नहीं, पहले जो है सवाल जो है, नहीं मैं पानी नहीं लूंगा, बड़ा धन्यवाद, मेहरबानी। सवालों का सिलसिला हम ऐसे जारी रखेंगे और ऐसे ही आपको मजे दिलाते रहेंगे। अब पानी पे चर्चा करेंगे, पानी नजदीक आ गया। अक्सर आपने देखी होगी चाय पे चर्चा होती है, यहाँ पे पानी साथ में। अच्छा, अभी जैसे इलेक्शन नजदीक में है, एक प्रोटोकॉल इस तरह का होता ही नहीं होता कि भाई अंधाधुन पैसा लगाया जा रहा है, मार्केट में अंधाधुन पैसा लगाया जा रहा है और अंधाधुन एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, बड़े बड़े बैनर लगाए जा रहे हैं। कुछ इसका प्रोटोकॉल होता है, नहीं होता? ये जितने भी अंधाधुन पैसा लगा रहे हैं ना, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ चुनाव से पहले क्यों होती है, 2-3 महीने पहले इतना कुछ होता है। जितना है आप इनकी लिस्ट बना लो, किसकी, जो भी कर रहे हैं ये काम, किसी भी पार्टी के लोग, नाम नोट कर लो। उसमें से टिकट तो एक को देंगे ना, जिनको टिकट नहीं मिलेगी अगर नजर भी आ जाए तो। अभी मैं वार्ड 27 में भी था, वार्ड 28 में भी था, वहां पर एमएलए के रिप्रेजेंटेटिव दीपक जैन जी हैं,
प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि महेंद्र गोयल जी के, उनके सबसे बड़े बैनर मैंने पूरे बुद्ध विहार में देख लिए। इतना बड़ा बैनर मैंने विधायक और तो और किसी, क्या बोलते हैं इसको, मुख्यमंत्री जी का भी नहीं है, केजरीवाल जी का भी नहीं है, इतना बड़ा। मैंने उनसे ये सवाल रखा था तो उन्होंने कहा था कि ये किसी एक्ट में पास हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया था कि अगर आप लगाते हो तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बड़े होर्डिंग या छोटे होर्डिंग कितने लगाने चाहिए वो प्रॉपर्टी पे लगाना, पर्सनल किसी की प्रॉपर्टी पे लगाना, अगर वो सहमत है तो भी तो गलत नहीं है क्या? या है? लगा सकते हैं, मेरे ख्याल से वो कोई विषय नहीं है। अच्छा, लेकिन ये इतना ज्यादा प्रचार किस लिए कर रहे हैं? बन गए क्या ये प्रतिनिधि? बन गए या बनना है तो लगाना पड़ेगा, वो तो प्रचार या तो करना पड़ेगा फिर। इलेक्शन जीत गए? होर्डिंग वोर्डिंग पोस्टर वोस्टर ज्यादा लगाने से बजाय लोगों के काम आओगे तो लोगों के दिल में जगह बनाओ ना। ये दीवारों पे होर्डिंग लगाने से क्या हो जाएगा? तो आप क्यों नहीं, आप इसीलिए नहीं लगाते क्या वो अपनी होल्डिंग? मैं लगाता हूँ। मैं तो जब कोई मौका आता है, त्योहार है, शुभकामनाएं देने के लिए मैं तब लगाता हूँ। ऐसी कोई बात अब इलेक्शन के टाइम पे नहीं लगाओगे? नहीं, मैं लगाऊंगा, लेकिन जैसे अब नए साल की शुभकामनाएं हैं, उसके बाद मकर संक्रांति है, कोई मौका आता अच्छा, है। मतलब त्योहार पे लगाओगे, इलेक्शन के पर्पज से नहीं लगाओगे? ऐसे नहीं पर्पज से जगह जगह ऐसे करके टांग के बना, आपको क्या करना है? हमने पब्लिक के बीच में जाएंगे ना, हम घर घर जा रहे हैं, हम आजकल मिलना शुरू कर दिया हमने। ये चीज वाकई मेरे को अच्छी लगती है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारी दिल्ली गंदी जरूर होती है। हर पोस्टर लगा दिए, बैनर लगा दिए, बाद में उनको उतारते रहो, लेबर का पैसा लगाते रहो। किस लिए? दिल्ली सुधारनी है, दिल्ली गंदी करनी है, दिल्ली को संवारना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चलो प्रचार करना चाहिए, लेकिन प्रचार ही प्रचार हो, काम प्रचार तो व्यापार हो गया ना। हाँ, व्यापार नहीं, तो व्यापार हो गया। व्यापार नहीं होना चाहिए। देखो, सीधा सीधा बरसाती मेंढक वाला काम हो रहा है, और ये इस बार तो कुछ ज्यादा हो रहा है। हर इलेक्शन में देखते हैं, हर लोग लगाते हैं, लेकिन इस बार तो कुछ ये, जब से खास तौर से दिल्ली सरकार का जब से सिस्टम चला है ना, ये प्रचार पे ज्यादा ध्यान है। अब एक बात बताइए, रेड लाइट पे हम जब गाड़ी रोकते हैं ना, तो दाएं बाएं दो लड़के, आपने देखा होगा, दो सरकार की तरफ से वो केजरीवाल जी की हंसती हुई फोटो लगा करके, वही ना? केजरीवाल जी की फोटो दिखा रहे हैं, और उस पर लिखा है कि आप अपना इंजन स्विच ऑफ वो कर दीजिए। मैसेज तो अच्छा है, देखो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को अच्छा मैसेज सचेत कर रहे हैं वो। जरूरत नहीं है ना उसका, तो आप और माध्यम से भी कर सकते हो कि अपनी गाड़ी को बंद कर दें भाई रेड लाइट पे। तो वही तो कह रहे हैं, वो बंद कर दो। तो वहाँ खड़े होकर कहने की क्या जरूरत है? आप बताइए जरा, वो केजरीवाल जी की फोटो लगाकर इसकी क्या जरूरत है? मुझे बताइए। पैसा भी तो लग रहा है, सही कह रहे हो ये बात। सरकारी पैसे का मिस यूज हो रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा, और अपना वोट बैंक बना रहे हैं। सिविल, ये जो सिविल डिफेंस, सॉरी सिविल डिफेंस है, हाँ, सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं, इनको न लगा दिया चालान काटने में, अभी मास्क के ऊपर। तो इनके ही कुछ कर्मचारियों ने पब्लिक के साथ मिसबिहेव भी किया। गलत है फिर वो, गलत है वो। अब आप खाकी वर्दी पहन के खड़े हो जाएंगे तो दिल्ली पुलिस थोड़ी ना बन जाओगे। ऐसा लगता है कई बार तो कि वो दिल्ली पुलिस का ही कर्मचारी खड़ा है। ऐसा लगता भी है, है। और ऐसा मान भी लिया इन लोगों ने। अच्छा, तो ये तो सीधी सीधी बात है भाई, नौकरी दे दो और फिर वोट बैंक पक्का कर लो अपना। केजरीवाल जी का सिस्टम हमारे समझ से तो बाहर है। किसका सिस्टम समझ से के अंदर है आपके? दिल्ली के अंदर। किसका सिस्टम समझ के अंदर है? दिल्ली के अंदर कभी सरकार नहीं, बीजेपी का नहीं, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर मैं स्पष्ट बात कह रहा हूँ, श्री मदन लाल खुराना जी और श्री साहिब सिंह वर्मा जी, दोनों का पूरा सम्मान करता हूँ मैं। वो एक कभी दिल्ली के होते थे भी, सीएम पद पे जमते भी थे वो। ऐसा बंदा कहाँ देखने को मिलेगा आपको? है कहीं मिलेगा देखने को? पूरी मुझे तो कहीं नहीं मिला कि जो अपनी पार्टी की बड़ाई ना कर करके दूसरे की पार्टी के बंदों की बड़ाई कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पार्टी कोई, मैं फिर भी कह रहा हूँ, पार्टी कोई भी हो, लेकिन जिसने अच्छे काम किए हैं हम उनको याद करेंगे। अच्छा, क्या बीजेपी अच्छे काम करती है या नहीं करती? मैं बीजेपी शब्द कभी बोलूंगा ही नहीं आपको। बीजेपी ने किया, किसी ने किया? बीजेपी तो आज भी है दिल्ली के अंदर, लेकिन दुकान बना के रख दिया इन लोगों ने, संगठन को बेच खाया बीजेपी के, जो भी जिन्होंने भी जिम्मेवारी ले रखी है आजकल। मैं आज भी याद क्यों कर रहा हूँ माननीय मदन लाल खुराना जी को, माननीय श्री मदन लाल खुराना जी को, माननीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी को। उनका एक युग था। लेकिन मेरे ख्याल से आपको सिर्फ उद्धव ठाकरे, जय उद्धव ठाकरे करना चाहिए। सुनो मेरी बात, आज उनके बेटे हैं, वो नहीं पकड़ बना पा रहे दिल्ली के अंदर, जो पकड़ होनी चाहिए। आप बना लो दिल्ली। मैं बिल्कुल बनाऊंगा, और मैं उन्हीं लोगों को मानता हूं
सरदेव बाला साहब ठाकरे जी को, या दिल्ली के अंदर जिन्होंने दिल्ली के लिए किया है। अच्छा, केजरीवाल जी ने किया है? मैं कहीं ना कहीं श्रीमती शीला दीक्षित जी को भी मानता हूँ, उनके भी अच्छे काम। कांग्रेस भी आ गई बीच में, अब बिल्कुल मानता हूँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पार्टी अपनी जगह है, लेकिन जो संवैधानिक पद पर बैठकर एक जनता का चुना हुआ जो प्रतिनिधि होता है ना, जैसे मुख्यमंत्री सबका होता है, किसी पार्टी का नहीं होता, ऐसे ही प्रधानमंत्री भी सबके। हमने प्रधानमंत्री के बारे में मेरे मुंह से कभी आप गलत नहीं सुनोगे, गलत बोलूँगा भी नहीं, लेकिन वहाँ पे मुझे बड़ी मतलब मन दुखता है जब आम आदमी पार्टी के ऐसे ऐसे कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को गाली दे रहे होते हैं। उनको विषय का ज्ञान तो होता नहीं, गली गली रहने वाले। आप केजरीवाल कर तो रहे हो, अरे आप केजरीवाल सीएम है, हमने भी उनके बारे में कभी गलत नहीं बोला है। किसके बारे में? केजरीवाल जी सीएम के पद पे बैठे हैं तो हम उनको गाली थोड़ा देंगे, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री तो है ना, जनता उनको चुनकर लाई है, लेकिन उनके गलत कामों की। अच्छा, बहुत सारी बातें आपने मुझे बता दी, सब मेरे को विपक्ष के बंदे, केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया, बोला बुराई बताते हैं। क्या बुराई कर दी? कोई एक तो बता दो, उसने क्या बुरा काम क्या किया है? उनका जो कार्यशैली है, देखो इसमें कोई शक नहीं कि जनता चुनकर लाई है उनको। अच्छा, मैं कुछ पूछूंगा, वो बताओ। हाँ, उन्होंने बिजली का जो 200 यूनिट का कहा, वो गलत किया या सही किया? वो सही किया, वो कोई दिक्कत नहीं। बिजली पानी का जो मुद्दा था, वो सही किया गलत किया? ठीक है। उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए, वो सही बनाए गलत बनाए? मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सही किया, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक सही नहीं चल रहे, ये गलत है। जो शिक्षा में सुधार किया, वो कहां तक समझते हो? सुधार हुआ नहीं हुआ शिक्षा पे? मैं कहता हूँ कुछ किया उन्होंने। दारू बाटी, वो गलत किया सही किया? बहुत गलत किया। दिल्ली के लिए जो जगह जगह ठेके खुला दिए, उनके कुछ अच्छे कामों पे भी पानी फेर दिया उन्होंने, मैं साफ कह रहा हूँ। देख लो, मैंने सारी बातें रखी, जितने दिल्ली सरकार ने जो भी काम किए उसके लिए पूरी सराहना है। और दारू के ठेकर पे थू थू हो रही है केजरीवाल जी, थू थू हो रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता दारू नहीं चाहती, अपने स्वास्थ्य का सुधार चाहती है, ये नशा नहीं चाहती। नशा मुक्त करो, नशा युक्त मत करो। पंजाब में जो आप नारा दे के आ रहे हो कि हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, वही दिल्ली में कर दो। दिल्ली वासी नशे को नहीं चाहते। दिल्ली में जब बीजेपी सत्ता में थी, वो बहुत पुरानी बात हो गई है जी। वो पुरानी बात हो गई। अभी पीछे जो सत्ता थी, आम आदमी पार्टी की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी से पहले आम आदमी पार्टी के अंदर बाकी सारी जो प्लान हैं, वो उस सब से आप सहमत हो? मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, केजरीवाल जी ने जैसे कोई बिल्डिंग होती है ना, बनाई किसी और ने, उनकी सिर्फ वो व्हाइट वॉश का जो टाइम आता है ना दिवाली पे, हाँ, साफ सफाई जरूर की है बिल्डिंग की, लेकिन आए थे वो साफ सफाई करने, वो तो कह रहे मैं तो झाड़ू लगाऊंगा, अब साफ सफाई करूंगा मैं तो। अब झाड़ू का मतलब ये है। दिल्ली के अंदर आपने स्कूलों में कोई नए स्कूल तो बनाए नहीं, नए कमरे बना तो दिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक स्कूल के अंदर कमरे बना दिए, दिखा दिया। तो बात वही तो है, दिल्ली में जगह कहाँ इतनी, उन्होंने कमरे बना दिए, नई बिल्डिंग तैयार कर दी, बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर। लेकिन कांग्रेस मना नहीं कर सकते इस चीज को। कांग्रेस के राज में दिल्ली में बहुत कुछ काम हुए। कांग्रेस ने कितने साल राज किया है? 15 साल। अभी इनको कितने साल हुए? आधे 7-8 साल। किनको? केजरीवाल जी को। हाँ, तो 7 सालों में क्या कर दिया? क्या नहीं कर दिया? स्कूल की आप बता रहे हो, उन्होंने स्वास्थ्य सही कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, बसों के लिए में यात्रा महिलाओं के लिए फ्री कर दी। अच्छा, बिजली पानी उन्होंने आपको फ्री में दे दिया, बुजुर्गों को अब यात्रा वो करवा रहे हैं, सब कुछ तो दे दिया। क्या नहीं दिया उन्होंने? क्या नहीं दिया? देखो हमारी जो नहीं दिया, देखो हमारी पार्टी हिंदुत्व बेस्ड पार्टी है। हिंदू मुस्लिम पे मत जाना, अब वो तो आप जाओगे, वो मेरे को पता, बाद में जाना, पहले ये बताओ उन्होंने गलत क्या किया? गलत क्या किया बता देते हैं। बताओ। जो पीछे दंगे हुए ना, इन्हीं के निगम पार्षद, क्या इनका जो निगम पार्षद है, क्या नाम है, इमरान, काले चिट्ठे तो ऐसे ही खुलते हैं कि गलत क्या किया। ये गलत किया। बिल्कुल। दिल्ली के अंदर शराब के ठेके खोले, ये गलत किया। अच्छा, ठीक है, वो तो ठेके तो पहले भी खुले हुए थे, इन्होंने कोई अलग थोड़ी खोल दिए। नहीं, दिल्ली के अंदर जो रिहायशी इलाकों में दिए, आप कुछ ठेके बंद क्यों कर रहे हैं? फिर इसका मतलब गलत किया, क्योंकि कंप्लेंट हो रही है उनकी, तो बंद हो रहे हैं वो। कंप्लेंट भी हो रही है ना खुद। लेकिन क्या केजरीवाल जी को खुद सर्वे नहीं करवाना चाहिए था? या इनको जो भी डिपार्टमेंट को दिया तो सर्वे करवा के कोई सोशल संस्थाओं से करवा लेते। ये बात तो ठीक कह रहे हो, कहीं ना कहीं मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि दिल्ली की जनता अपना विरोध कर रही है ठेकों का। तो आपके पास मतलब वो हर बत्ती पे 2-2 व्यक्ति खड़े करने के लिए हैं आपके पास। आप ये हर मोहल्ले में सर्वे करके उसकी रिपोर्ट तैयार करते भी, कहाँ पे ठेका किसी ने अप्लाई किया, चलो ठीक है, उसकी जगह जाके देख लेते भाई कहाँ पर। ये वाकई में पॉइंट है, कितना अच्छा। देखो अभी तक हमारे को ये चीज किसी ने नहीं बताई
कि जो इन्होंने बता दी कि अगर ठेके खुलवाने थे, बत्ती पे 2-2 3-3 4-4 बंदे आपने सिविल डिफेंस के खड़े कर दिए, 2 बंदे भेज के एरिया में सर्वे करवा लेते, अपने आप रिजल्ट सामने आ जाता। तो ये महामारी और ये लोगों के पास मुद्दा ना होता आप लोगों के ऊपर उंगली उठाने का। देखो, दिल्ली हम सबकी है और दिल्ली से हम प्यार करते हैं। जो दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगा ना, किसी भी पार्टी का व्यक्ति होगा, हम पूरे डंके की चोट पे हम उसका समर्थन भी करेंगे, हम उसका साथ भी देंगे। हमें किसका समर्थन करे? इनडायरेक्ट वे में तो कह दिया हम समर्थन करेंगे, किसका करोगे? नहीं, जो अच्छा इलेक्शन तो पास में है, समर्थन की बात आप कर रहे हो, हम करेंगे। अभी तो हम लगभग 100 सीटों पे ना चुनाव लड़वाएंगे दिल्ली के अंदर निगम के। हमारा क्या रिजल्ट समर्थन के नहीं, हाँ, अपने बल पे लड़ेंगे हम। अच्छा, और उसमें क्या रिजल्ट निकलता है देखेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। लेकिन जीत हार तो चलती रहती है, लेकिन अपने भटकाव नहीं आने देंगे बिल्कुल भी। ना तो झूठी कस्में खाएंगे, ना झूठे वादे करेंगे। जो कहेंगे करके दिखाएंगे, ये पक्का है। अब ये तो जनता अच्छे से आप समझ सकते हो कि हर नेता, हर उम्मीदवार इस तरह के लालच तो आपको देगा, इस तरह के वादे तो आपके साथ करेगा। अब वो कितना खरा उतरता है वो तो निगम में चुनाव के बाद तब पता लगेगा कि कौन कितने वायदे के ऊपर खरा उतर रहा है। केजरीवाल जी अपने वायदों पे उतरे या नहीं उतरे, बीजेपी अपने एमसीडी में 15 साल रह गई, वो अपने वायदों पे उतरी नहीं उतरी, शिवसेना पार्टी दिल्ली में अगर अपनी सीटें बना लेती है वो वायदों पे उतरेगी नहीं उतरेगी, ये सब बाद का विषय है, चुनाव के बाद का। ठीक है, वायदे तो हर जो है प्रत्याशी और उम्मीदवार करते रहते हैं, लेकिन इनके राज में तो हानि हो रही है ना, वो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है। हानि क्या हो रही है, किसके? हानि ये हो रही है, देखो, बाहर से लोग आकर बस रहे हैं वहाँ पे, वो जी ये बदरपुर बॉर्डर के पास रोहिंग्या मुसलमान बस रहे हैं, बांग्लादेशी बस रहे हैं। तो इससे क्या है, क्राइम रेट बढ़ेगा दिल्ली के अंदर, और क्राइम बढ़ेगा तो स्थिति खराब होगी। तो क्राइम तो सुधारना उनका काम है ना, क्या नाम है, पुलिस का काम है। और तो पुलिस का काम है, लेकिन उनको जो केंद्र सरकार का काम है ये। सपोर्ट तो इनके लोग दे रहे हैं ना, केजरीवाल के जो विधायक हैं। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हमें किसी धर्म से कोई घृणा नहीं है। आप मंच पे खुलेआम बोलते हो मुसलमानों के लिए लो। हाँ, मुसलमानों के लिए बोला, हिंदू मुस्लिम ही तो मैंने मुसलमानों के लिए नहीं बोला। दाद देनी पड़ेगी इनकी। मैंने ऐसा कोई नेता नहीं देखा अभी तक कि जो सरेआम मतलब जो है मंच के ऊपर मुसलमानों के विरुद्ध में इतनी कड़वी और जहरीली बात कर दे, लेकिन मंच पर सैल्यूट है। मैंने राष्ट्र विरोधियों की बात की थी। अब राष्ट्र विरोधियों में नाम अगर मुस्लिम नाम आ रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? और इतना कटते क्यों हो मुस्लिम समाज से आप? क्योंकि हमारी संस्कृति मेल नहीं खाती। हम सनातन धर्म को मानने वाले नहीं। हमारा भारत तो सर्वधर्म एक है, सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर रहने का अधिकार है, सभी धर्मों को एक साथ चलने का अधिकार है। लेकिन आप फिर भी मंच पर लंबे लंबे भाषणों में ये बता जाते हो कि कहीं ना कहीं मुसलमान जो है सही नहीं है। नहीं, मुसलमान सही हैं, हम कब कह रहे हैं गलत है? हाँ, बताते हो मुसलमान उग्रवादी। किसी भी धर्म का व्यक्ति कोई गलत नहीं होता, उसके कर्म गलत होते हैं। मतलब मुसलमानों के कर्म गलत हैं? कर्म गलत है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, देखो, मुसलमानों में तो अपने राष्ट्रपति भी रहे हैं, बिल्कुल अब्दुल कलाम जी रहे हैं। अब्दुल कलाम जी रहे हैं। और कर्म गलत थे? नहीं, वो तो उनका तो हम आदर करते हैं दिल से, लेकिन मुस्लिम लोग ही उनसे सहमत नहीं थे। उन्हीं मतलब मुस्लिम लोग ही उनका विरोध करते थे, क्योंकि वो एक अच्छे सच्चे इंसान थे। तो जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया, हम तो उनका हमेशा सम्मान करते रहेंगे, किसी भी धर्म का हो व्यक्ति। अभी जो दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे दर्शक आपको पसंद भी कर रहे हैं, ना पसंद भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे होंगे, कर रहे हो ना दर्शकों? करते रहोगे तो ऐसे ही प्यार हमारा बढ़ता रहेगा। मुसलमानों के लिए क्या आप सोच रखते हो वो बताओ। किस तरह की सोच? आपकी अपनी सोच क्या है मुसलमान लोगों को लेकर, मुस्लिम समुदाय को लेकर? नहीं, ठीक है, वो भी हमारे देश के नागरिक है, देश के संविधान को मान रहे हैं हमारे। अगर लेकिन वो कोई व्यक्ति के अगर वाली जो चीज है ना, ये रहती है। अगर कोई मुस्लिम मेरे सामने आकर ये कहे कि मैं गाय का मांस खाऊंगा, तो मैं तो मैं उसको मारूंगा, उसके कनपट्टी पे उसका वो हाल करूंगा, वो जिंदगी में याद रखेगा। इस चीज से तो शिवसेना पार्टी जानी जाती है, गुंडों और बदमाशों की। और किसी मुसलमान में दम हो तो मेरे मुंह पे आकर कह के दिखा दे कि भाई मैं तो गाय का मांस खाऊंगा, तुम क्या कर लोगे? और फिर हम क्या कर लेंगे, हम उसको बताएंगे। ध्यान रख लेना इस चीज का विशेष तौर पर कि खुली धमकी है ये, कैमरे पे धमकी नहीं, बिल्कुल दिखाएंगे उसको। ट्रेलर भी दिखाएंगे, फिल्म भी दिखाएंगे उसको। अच्छा, मुझे एक चीज पता लगी थी, आज दिन में आपने कोई कैंप वगैरह लगाया था, सब लोगों की नकल करनी शुरू कर दी, मतलब कैंप वाली। मैं नकल किसी की नहीं करता, मेरी नकल सब लोग कर रहे हैं जी। मेरे कुछ मित्र हैं, मेरी एक आदत है, मैं अपनी योजना को ना जग जाहिर कर देता हूँ बहुत जल्दी।
मैं सबको भाई समझता हूँ। इतना भी दिल का साफ नहीं होता, नहीं तो लोग बाग चुरा लेते सारे, आपके पॉइंटों को चुरा लेंगे। ये जितने लोग कैंप लगाकर बैठे, मैं बिल्कुल ध्यान से सुन लेना आप सभी, चाहे वो कोई भी आम आदमी पार्टी का लगा के बैठा हो, चाहे बीजेपी का, बीजेपी के तो लोग कम कर रहे हैं खैर इस समय, आम आदमी पार्टी के जो भी कर रहे हैं ना इस वार्ड में या इस विधानसभा में, ये सब मेरी नकल कर रहे हैं। नकल किसी की नहीं करनी चाहिए, नकल मत करो, अपना अपना दिमाग लगाओ, अपने अपने कंसेप्ट लाओ, अपने अपने तरीके लाओ। ये नकल क्यों करते हो इनकी भाई? अभी मेरे ख्याल एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हो गया ये, अन्य पार्टी के लोग भी बैठे होते हैं, मैं सबके बीच में बोल देता हूँ कि हमारा ये प्लान है, हम ऐसे करेंगे। अब क्या प्लान है नया? अब सेवा का प्लान है, जो भी चीज़ की जरूरत हो। अब हमारा आधार कार्ड का कैंप लगना है यहाँ पे, और वैक्सीन का तो आप कह ही रहे हो फेल हो चुकी है, लेकिन फिर भी चलो लगवा रहे हो? हाँ लगवाएंगे। लग रही है। नहीं लगवाएंगे, फिर भी लोगों को लगवाएंगे। मैंने भी नहीं लगवाई, मैं देखो साफ कहता हूँ, मैं अब लगवाऊंगा वैक्सीन। अच्छा। तो मैं तो रिजल्ट देख रहा था, कुछ असर होता है नहीं होता। अब जब पता लग गया इसका असर नहीं होता और अब लगवाओगे? नहीं, एक और बता रहे हैं कि वो थोड़ी सी बूस्टर है क्या, वो लगवा लेंगे अभी जब आए, जब शुरू हो गई। और क्या क्या सेवाएं यहाँ पर दे रहे हो अभी? और सेवाएं, भोजन वितरण का है हर शनिवार को, ठीक है। और उसके अलावा किसी को भी कोई गरीब लड़की की शादी हो, ठीक है। जितना बन पड़ता है हम मिलजुल के उसका सहयोग भी करते ठीक हैं। है। और वार्ड के अंदर किसी भी तरह की समस्या हो, पति पत्नी का झगड़ा भी होता है ना, हम वो भी सुलझा देते हैं, मतलब उसका घर बसाने का पूरा प्रयास करते हैं, समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है। समाज सेवा का मतलब समाज सेवा ही है। अच्छा, आधार कार्ड हो, इलेक्शन कार्ड हो, ई श्रम कार्ड हो, यहाँ पर बन रहे हैं अभी? हाँ, यहाँ बन रहे हैं, अभी शुरू किया आज से हमने, पहले तो बन ही रहे थे, पिछले साल भी मैंने अभी 2-3 साल पहले भी मैंने यहाँ पे ना, लगभग 3 साल हो गए उसे। ठीक है। तो आधार कार्ड कैंप मैंने बहुत बढ़िया चलाया था, कई दिन चला था, ये नहीं कि 1-2 दिन नहीं चलता। और मेडिकल कैंप लग रहे हैं। अच्छा। चश्मों के, जिन बुजुर्गों के पास चश्मे नहीं है, हम उनको फ्री चश्मे देंगे। ठीक है। और कुछ लोग जो मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है, उसमें भी अगर वो खर्च करने के में सक्षम नहीं है तो वो भी हम फ्री करवाएंगे उसका इलाज। अच्छा, अगर लास्ट मेरा सवाल रहेगा, जनता भी पसंद करना चाहती होगी इस चीज को, कि वायदे क्या क्या करोगे अगर आप लोग निगम में आ जाते हो, तो जनता से क्या वायदे करते हो अपने वार्ड के लिए कि हम ये काम तो कर ही देंगे पक्का? वायदे नहीं, संकल्प करेंगे। बताओ बताओ। नया शब्द है संकल्प करेंगे, क्योंकि अभी तक सब वायदे करते आए हैं, ये संकल्प लेंगे। संकल्प लेंगे, और बिना कसमों के? बिना कसमों के नहीं, गंगा जल हाथ में लेके भी कर सकते हैं हम वो काम भी कर सकते हैं। बताओ बताओ। किसी के बाप में दम नहीं है जो गंगा जल हाथ में लेके ऐसे वायदे करता हो, वायदे कह लो या संकल्प करता हो। किसी ने तो अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के भी कसम खाई थी। हम सर कटाने वाले लोग हैं, सर जो हम झूठी कसमें खाने वाले लोग नहीं है। या तो हम कसम खाएंगे नहीं, कसम खाएंगे तो उसको निभाएंगे। वायदे बताओ, क्या क्या वायदे रहेंगे जो पक्का आप कर ही दोगे? संकल्प क्या है आपके? संकल्प हमारा ये है कि एक तो वार्ड के अंदर नियमित साफ, मतलब ये झाड़ू वाड़ू नहीं लगती, या हर वार्ड के लोग दुखी रहते हैं, आज हमारा जमादार नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, इस स्टाफ को बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब साफ सफाई कराओगे? मतलब अगर स्टाफ कम है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेके भी हम साफ सफाई करवाएंगे। ठीक है। पहला काम तो ये। ठीक है। दूसरा, जितनी भी पॉकेट हैं उनके जो गेट जहाँ पर नहीं लगे हैं सुरक्षा के, हाँ, मतलब वो RW खर्च करे ना करे। अभी तो ये पैसे ना सबसे चंदा लेकर लगाते हैं वैसे RW वाले, कोई वो भी क्या करें, चलो मिलजुल के हो जाता है, लेकिन कोई RW गठित नहीं हुई है किसी भी पॉकेट में या ब्लॉक में, तो उनको उनकी RW रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, उन्हीं के लोगों को मौका भी देंगे, वित्त अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी। ठीक है। और किसी फंड्स की अगर जरूरत होगी तो वो भी मुहैया कराएंगे। ठीक है। गेट लगाने में या, ये तो संकल्प हो गया। हाँ, और हर वार्ड के अंदर, हर पॉकेट के अंदर अच्छी एजेंसी के चौकीदार होने चाहिए, कोई चोरी की बहुत समस्या है। ठीक है। इतना कुछ होने के बाद भी गाड़ी भी चोरी हो रही है, स्कूटी चोरी हो रही है, और बहुत ये स्नैचिंग की जो समस्या है, पुलिस प्रशासन का भी जो सिस्टम है दुरुस्त करवाएंगे। अच्छा, एक चीज बताओ, मुझे लगता है कि जनता सबसे ज्यादा आज जो परेशान है, सबसे ज्यादा जो परेशान है, अगर मैं ठीक हूं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में इस चीज को लेकर जरूर बताना, MCD के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, ना कि सफाई, ना कि गंदगी, ना कि ये ट्रैफिक को लेकर के। सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार इस समय फैला हुआ है वो है बिल्डिंग बनती है तो सबसे बड़ा पैसा जाता है, लेंटरों का पैसा बंध चुका है, ऐसा है ना? देखो,
सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यही है ना एमसीडी में इस टाइम। भ्रष्टाचार में जितना दोषी लेने वाला है उतना दोषी देने वाला है। अच्छा, ये मानते हो कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर एमसीडी में डिपार्टमेंट की बात करें तो वो लेंटरों का जो पैसा बंधा हुआ है वो है, बिल्कुल है ना? वो सबसे तो बड़ा वही है, कूड़े का बाद में और समस्याएं सारी बाद में, पहले ही आता है सबसे बड़ा देखो वो भ्रष्टाचार। थोड़ा अलग तरह का विषय है, मैं इसलिए उस विषय को ज्यादा छेड़ना नहीं चाह रहा कि ना तो उस चीज का प्रमाण होता है कि एमसीडी वाले क्या ले रहे हैं क्या दे रहे हैं, अब देने वाले दे रहे हैं लेने वाले ले रहे हैं। अच्छा, क्या ये सच्चाई है कि एमसीडी डिपार्टमेंट वाकई में इस चीज में मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट इन्होंने नाम दे दिया कि भाई ये पैसे खाता है? करप्ट सब, देखो करप्ट तो एमसीडी भी है, डीडीए भी है, मतलब करप्शन का तो कोई वो नहीं है ना जी। देखो पैसे तो जाते हैं या नहीं जाते? पैसे तो जाते होंगे, जब करप्शन का मतलब क्या है, वो भ्रष्टाचार तो पैसों से ही शुरू। अभी वर्तमान में निगम पार्षद कौन है यहाँ? श्री विनोद मेंद्रो जी हैं। वो पैसे लेते हैं या नहीं लेते? ऐसे मकान बनते हैं तो सुनने में आया कि लेते तो हैं वो, मतलब बड़ी गलत बात है, बड़ी गलत बात है, लेते हैं तो। सुनने में तो यही आया कि वो हर निगम पार्षद लेता है। देखो कितने पैसे लगभग यहाँ पर सुनने में क्या आता है, कितने पैसे लेते हैं वो पर लैंड? देखो सुनने में तो ये भी आता है कि अब दिल्ली का जो प्रदेश अध्यक्ष है ना, कौन है, आदेश गुप्ता जी हैं जो बीजेपी का, हाँ। वो भी निगम पार्षद है। वहाँ के लोग भी कह देते हैं कई बार कि भाई हमारा निगम पार्षद तो पैसे बहुत, मतलब यहाँ की बात करें तो विनोद महेंद्रू जी कितने पैसे लगभग लेंटर के बांधे हो? ये क्वेश्चन नहीं है, गलत क्वेश्चन है आपका, नहीं बात तो उठती है ये ये मैं कुछ गलत थोड़ी पूछ रहा हूँ, बात ये उठती है ये एक छोटी सोच वाला प्रश्न है। हमें देखो क्या होता है, आपके लिए छोटी सोच है ये संदीप जी। इस समय जो बंदा मकान बनाता है और जब वो देता है ना, उसके लिए कितने बड़ा वो चीज होती है। आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा प्रश्न गलत नहीं है, मैं तो जनता जो सोच रही है, जनता जिस चीज से परेशान है वो पूछ रहा हूँ। देखो फिर अब कल को अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भैया नक्शे के अनुसार बना लो अपना मकान, हाँ। कोई नहीं बनाएगा। बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, तो बनाना चाहिए ना, है ना? बिल्कुल बनाना चाहिए। अगर किसी को अपना, वो तो आपने शुरू में कह दिया कि देने वाला भी गलत है, लेने वाला भी गलत है, फिर भी मैं तो ये पूछ रहा हूँ यहाँ पे इस समय लेंटर का क्या रेट बंधा हुआ है, क्या सुनने में आ रहा है? देखो भ्रष्टाचार नीचे से शुरू होता है ऊपर तक, और ऊपर से शुरू होता है नीचे, सॉरी नीचे से नहीं, ऊपर से शुरू होता है नीचे तक। तो अधिकारी अगर सही हो, आपको नहीं लगता ये राजनीतिक बातें घूम रही हैं? आप सीधी सीधी बात में पूछूं, इस समय लेंटर का वैसे सुनने में क्या था, क्या रेट बंधा हुआ है निगम पार्षद ने? देखो निगम का डीसी को नहीं दिखता क्या? निगम पार्षद को तो छोड़ दो, वो छोटा सा एक वो है, निगम का डीसी है, वो राजा, वो एरिया का राजा है, राजा जी गद्दी पे बैठते हैं, पढ़ लिख कर आया, आईएएस ऑफिसर है, उसको दिखता नहीं क्या? राउंड नहीं लगा सकता क्या? उसके लोग नहीं, एक अलग से कमेटी बना के देख नहीं सकता कि एरिया में क्या हो रहा है? बिल्कुल। तो वो आंख मूंद के बैठा है, तो उसके नीचे वाला जेई क्या करेगा, एई क्या करेगा, एक्सीएन क्या करेगा? सब भाई सभी मिली भगत है। अगर सबके सबकी मिली भगत है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, फिर वो चाहे निगम पार्षद आ गया, उसके ऊपर का आ गया, डीएसी आ गया, कोई भी आ गया, सब है। तो उसमें कोई, अब इस सिस्टम को ठीक करने में तो देखो शिवसेना पार्टी कर सकती है? नहीं कर सकती है, लेकिन हम इसमें भी वादा नहीं करेंगे, इसमें हम भी भ्रष्टाचार करेंगे? नहीं 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 करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है, हम कंट्रोल करेंगे, हमको जड़ से खत्म नहीं कर सकते। केजरीवाल जी की तरह झूठी बात नहीं करेंगे, मैं आपको सही कह रहा हूँ। केजरीवाल जी कहाँ हैं? उनके तो लोगों के दिलों में कैसे हैं आप बताइए? कहते हैं मैं तो दिल्ली का नेता नहीं, बेटा हूं, आप लोगों के दिलों में हूं मैं। देखो अपने गुरु को धोखा दिया, अन्ना हजारे जी को, कसम खा के पब्लिक को धोखा दिया। भाई राजनीति करनी है दिल्ली, नहीं फिर जनता की, जब राजनीति में सब जायज है तो फिर ये इन प्रश्नों का भी कोई मेरे ख्याल से कोई औचित्य नहीं है ना। उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने कौन से वादे पूरे किए, चलो ये बताओ। मैनिफेस्टो में उन्होंने जितने चीजें लिखी, बिजली, पानी, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक और बुजुर्गों की यात्रा और क्या बोलते हैं ये पेंशन को, सब चीज तो पूरी कर दी, क्या नहीं करा? पंजाब में घूम रहे हैं, वहां पे पहले अपने दिल्ली के अंदर वहां कह रहे हैं माताओं बहनों को वो देंगे 1,000 रुपये या 2,000 रुपये, जो भी कहा उन्होंने, भाई सुविधा के लिए देंगे वो, तो दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे? फिर दिल्ली में देते रहे, बिजली पानी ये सब कुछ तो दे दिया, वो बिजली पानी तो वहां भी कह रहे हैं हम देंगे 300 यूनिट, जीतने के बाद तो देंगे, वो मना नहीं कर रहे। ये कोई राजनीति का कोई आधार नहीं, स्टैंड नहीं है, और पंजाब में कामयाबी नहीं हो पाएंगे, नहीं होंगे। ये सिर्फ वो सिख लोग हैं, वो कामयाब नहीं होने देंगे, वो नहीं बर्दाश्त करेंगे, मुफ्त की चीजें उनको रास नहीं आएंगी। नहीं मुफ्त की बात नहीं है, वो सिख कौम है, वो एक बहुत ही स्वाभिमानी कौम है। इतने हजार रुपए कोई भीख लेंगे नहीं इनकी, वो मतलब सहमत नहीं होंगे, मुझे जितना लगता है। ठीक है, इंटरव्यू को हम यहीं करेंगे खत्म। और अगर एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखो नेता और मंत्री और उम्मीदवार सब वायदे करते हैं,
चुनाव जब आते हैं तो सभी पार्टियां वायदे करती हैं, ये जनता ने फैसला करना है कि कौन किसको जिताता है, कौन किसे अपना जो है भावी पार्षद बनाते हैं और कौन किसे कितने मतों से जिताता है, किसकी सीट बनती है, किसकी सरकार बनती है, ये सब बात की बातें हैं। मैं ये कहूंगा जितने भी उम्मीदवार हैं वो जनता की सेवा में लगे रहो, जनता आपको जरूर पसंद करेगी और जनता जिसे पसंद करेगी उसका बोलबाला भी हो जाएगा क्षेत्र में, वो जीत भी जाएगा और जीतने के बाद उसका भी पूरा फर्ज बनता है कि वो जनता की सेवा में लगा रहे। अभी यहां पर भी सेवा चल रही है, आधार कार्ड बनवाना हो, लेबर कार्ड बनवाना हो, ई श्रम कार्ड बनवाना हो, इलेक्शन कार्ड बनवाना हो। एक चीज मैं और कहना जी चाहूंगा, जी, जो हमारा विषय प्रायोरिटी पे रहेगा वो वार्ड लेवल पे रहेगा, वो महिला सुरक्षा का विषय जो बहुत जरूरी है, हाँ, बहुत जरूरी है। जैसे कोई महिला सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। मान लो स्कूल के बच्चे भी पढ़ लिख के आते हैं तो रास्ते में कोई किसी तरह की उनको समस्या ना हो, कोई परेशान ना करे। और वैसे भी डोमेस्टिक वायलेंस हो किसी का, वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर तरह की समस्या महिलाओं से बच्चों से संबंधित होगी, हमारी प्रायोरिटी पे होगी। विकास तो अपनी जगह होता ही रहेगा, एक नैतिक जिम्मेवारी जो हमारी बनती है। पता नहीं वो विकास कब आएगा कब नहीं, मोदी जी कह कह के थक गए विकास होगा। विकास अपनी जगह है, महंगाई के मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा जो महिलाओं की सुरक्षा और बुजुर्गों की समस्या, जो सुरक्षा, बुजुर्ग लोग जो जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, वार्ड एक परिवार होता है, मुखिया होता है, निगम पार्षद। मैं अपने मतलब मैं अगर निगम पार्षद बनता हूँ, मान लीजिए मैं चुनाव लड़ता हूँ, तो हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं लड़ता हूँ तो मैं पूरे वार्ड को अपने परिवार की तरह ही समझूंगा। मैं एक एक जो बुजुर्ग जो जिस घर में रहते हैं उनकी लिस्ट बकायदा अपने पास रखूंगा। और फोन, ये कंसेप्ट है जो आप बता रहे हो कैमरे पर, ये चुराएंगे? हाँ जी, ये कंसेप्ट है जो आप बता रहे हो और ये चुराएंगे फिर? ये तो बोलेंगे ना, हम करके दिखाएंगे। हम करके दिखाएंगे, पक्का करके दिखाएंगे। जैसे अपने माँ बाप होते हैं, मैं फ़ोन करके खुद पूछूंगा उनसे कि आप ठीक हो, आप किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ये हमारे विषय प्रायोरिटी पे है। कुल मिला के श्रवण कुमार वाला काम करोगे? नहीं, श्रवण कुमार कह लो या फिर एक अपनी नैतिक जिम्मेवारी है ना। अगर वार्ड के मुखिया हैं तो देखो हमारा जिम्मेवारी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी बनती है बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा, ये हमारा, और बच्चों का ध्यान रखना, ये हमारा सबसे पहला धर्म होगा। क्योंकि एक परिवार होता है, वार्ड एक छोटा सा, मैंने पहले भी कहा था आपको, बाकी चीज़ें तो बाद की हैं। वो तो फंड्स मिलते हैं किसी का, देखो ना तो निगम पार्षद अपने घर से कराता काम, ना एमएलए करवाता है, सबको फंड्स मिलते हैं ना। लेकिन मैं कहता हूँ मेरी अपनी कमाई भी जो होगी ना, मान लो मैं भी कुछ कमा रहा हूँ या मेरे पास कुछ अपना धन संग्रह कर रखा है मैंने, मान लो, तो वो भी मैं लगाऊंगा। अगर उस तरह का विषय होगा तो नैतिक जिम्मेवारी वाला, वो जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो वाकई जो है अगर मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर भी इस तरह की जो है सेवाएं मिल रही हैं, वो राशन कार्ड, मतलब राशन कार्ड नहीं, इलेक्शन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वैक्सीन लगवानी हो, ये सब सेवाएं भी, और जरूरतमंद लोगों के लिए भी यहाँ पर जो है चाहे वो आर्थिक मदद हो या जरूरतमंद लोगों के लिए इस समय भोजन की भी व्यवस्था, मतलब हर एक के लिए लगी हुई है। शनिवार आप बता रहे हैं एक दिन लगते हैं। कहना चाहूँगा, आपने मेरे से धर्म का विषय उठवाया जी, बिल्कुल, मैं हमेशा अपनी बात पे स्टैंड करूँगा। लेकिन किसी के बच्चे, किसी के घर की कोई महिला हो और वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी धर्म की हो, मुस्लिम धर्म की बात की आपने, जी जी जी, वो मुस्लिम धर्म की महिला भी होगी तो हमारी बहन की तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ वाकई मैं इस चीज से भी संतुष्ट हो चुका हूं कि इन्होंने भेदभाव ना करते हुए उसे भी अपनी बहन जो है स्वीकार किया है और बहन का दर्जा दिया है। कहीं ना कहीं भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो वाकई हमारे हिंदुस्तान में तो उसको बड़ा पवित्र माना जाता है, तो उस रिश्ते को लेकर भी इन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय की अगर महिला को लेकर भी अपनी बहन जो है स्वीकार की। अगर कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति भी जी, हमसे अपेक्षा रखता है जी, अपने परिवार की सुरक्षा की, जी, तो पूरी सुरक्षा की गारंटी देता हूं मैं। बहुत नाजायज नहीं होने देंगे बहुत किसी बढ़िया, के साथ बहुत भी, बढ़िया, किसी के साथ भी। हमें नफरत है धर्म के ठेकेदारों से, किसी के धर्म से कोई नफरत नहीं है। मैं बिल्कुल आपको कभी मेरी इमेज इस तरह की बनाऊँ आपकी, बिल्कुल नहीं। जहाँ गलत होगा मैं बोलूँगा, बिल्कुल गलत के साथ हमेशा स्टैंड हाँ, करना। जहाँ हमारा कल्चर मेल नहीं खाता मैं बिल्कुल बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। लेकिन देश के नागरिक होने के नाते सभी धर्मों का हम आदर करते हैं। लेकिन राष्ट्र के विरोध में कोई बात होगी तो डंके की चोट पे बोलेंगे, समाज के विरोध में कोई बात होगी डंके की चोट पे बोलेंगे। ये हमारा एक सीधा सीधा एक स्टैंड है शिवसेना पार्टी का, शिवसेना संगठन का, शिवसेना परिवार का। बहुत बढ़िया। और ये संदीप चौधरी का पर्सनल भी विचार यही है। पार्टी की बात तो बाद में, मेरे निजी विचार भी यही है। ठीक है, इंटरव्यू क्या सर, अब ये बताओ।
सवाल जवाब ठीक थे। अच्छा रहा, आपके सवाल जवाब बढ़िया रहते हैं हमेशा ही, और अच्छा लगता है। देखो जो व्यक्ति दिल का, जिसको सच बोलना है ना, उसको आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिसको घुमाना फिराना बातों, वो आपसे परेशान बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगली बार बुलाएगा भी नहीं आपको। हो भी रहे होंगे शायद। तो हो भी रहे होंगे, लेकिन हम आपका हमेशा स्वागत करते हैं। आप जब मर्जी आए, आप शिवसेना कार्यालय हमेशा आपके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाकई मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जब इस तरह से निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करने की प्रयास करता हूं, मेरे ख्याल से तो सभी पत्रकारों को करनी चाहिए और करते भी होंगे। कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो राजनीतिक दल हैं या बड़े बड़े जो माफिया कह लो, वो लोग कहीं ना कहीं हम लोगों को सच्ची पत्रकारिता करने के लिए रोक देते हैं, दबा देते हैं या हमारी उठती हुई आवाज को कुचल देते हैं। लेकिन हम अगर अपनी आवाज को दबा लेंगे तो सच कौन दिखाएगा? आप लोगों तक सच पहुंचाने के लिए भी हम एक पत्रकार, मीडिया एक आईना होता है, जो कि सच दिखाने के लिए उसको ओहदा मिला है। चौथा स्तंभ लोकतंत्र का हम लोगों को कहा गया है, ताकि हम आपको सच दिखा सकें। अगर सच नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह से भ्रष्टाचार जो डिपार्टमेंटों में, सरकारी डिपार्टमेंट में या प्राइवेट डिपार्टमेंट में, या आप लोगों के समाज के बीच में रहकर जो आप लोगों की गोभी खो देते हैं, वो आप लोगों को कैसे पता लगेगा? कहीं ना कहीं सच जो है सामने आना चाहिए। इस तरह की पत्रकारिता का समर्थन करना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि शिवसेना पार्टी का जो कार्यालय है वो मेरे जैसे पत्रकार के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे जैसे सभी पत्रकारों के लिए खुला है और खुला मंच है। हर तरह से, किसी भी तरह से आप संवाद करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, बात पूछना चाहते हैं, तो निर्भीक होकर यहां पर पूछ सकते हैं। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए सीसी न्यूज़ दिल्ली के साथ।